दोस्तों 23 अगस्त के दिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करके चंद्रयान ने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया है और दुनिया भर में इसरो की इस कामयाबी का डंका बजने लगा है। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 23 अगस्त के इस ऐतिहासिक दिन को नेशनल स्पेस डे के नाम से घोषित कर दिया है। लेकिन ऐसे में अपनी कामयाबी का जश्न मनाने के बजाय इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने अगले बड़े मिशन की तैयारी शुरू कर दी है। और जहां चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के महज 10 दिन बाद यानी कि 2 सितंबर 2023 के दिन इसरो अपना पहला सोलर मिशन आदित्य L1 लॉन्च करने जा रहा है, जिसे पूरी तरह से तैयार करके आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर पर इसरो के बाहुबली रॉकेट PSLV C57 पर लोड कर दिया गया है। तो दोस्तों, क्या है इसरो के सूर्ययान मिशन के लक्ष्य और क्यों है हमारे सूर्ययान का सफर इतना मुश्किल? तो ये सब जानने के लिए बने रहिए आज के इस वीडियो में बिल्कुल आखिर तक। दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव चांद की ऐसी भयानक जगह है जहां जाने की कोशिश में पिछले दिनों रूस का लूना 25 फेल हो गया था। चीन तो वहां जाने तक का सपना नहीं देख पाया और चांद पर सबसे ज्यादा बार जाने वाली अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने तो ये तक कह दिया था कि मून के साउथ पोल पर जाना नामुमकिन है। लेकिन 23 अगस्त के दिन उसी खौफनाक जगह पर सीना ताने लैंडिंग करके भारत के विक्रम लैंडर ने वो कर दिखाया जो दुनिया से न हो सका। और अब ऐसे में इसरो वो करने वाला है जो दुनिया ने कभी सोचा तक नहीं है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इसरो के आज तक के सबसे बड़े मिशन आदित्य L1 की, जिसे 2 सितंबर के दिन हमारे सूर्य देवता की स्टडी के लिए भेजा जाएगा। अपने इस मिशन की अनाउंसमेंट करके इसरो ने अपने दुश्मनों के जले पर मिर्ची डालने का काम किया है। और जब से इसरो ने ट्वीट करके खबर दी है, तब से दुनिया भर की स्पेस एजेंसी में सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि अपने पिछले मिशन यानी कि चंद्रयान 3 से इसरो ने दुनिया भर की 80% स्पेस एजेंसी को पीछे छोड़ दिया है। और विशेषज्ञों का कहना है कि सूर्ययान मिशन की कामयाबी से इसरो चीन और रूस को भी पीछे छोड़ देगा और नासा के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी बन जाएगा। और दोस्तों, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही सालों बाद अमेरिकी एजेंसी नासा को भी भारत पीछे छोड़ देगा और इसरो स्पेस सुपर पावर बन जाएगा। तो दोस्तों, क्यों और कैसे होगा आदित्य L1 मिशन, आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, सौर मंडल के जन्मदाता यानी कि सूर्य सिर्फ एक आग का गोला नहीं है, बल्कि सूर्य की वजह से ही आज सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों, उपग्रहों और उल्का पिंडों का अस्तित्व है। और सूर्य की गर्मी की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन पनपना शुरू हुआ था और इसी तारे की वजह से ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो ऐसे में सूर्य हम इंसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान धरती से देखने पर सूर्य जितना खूबसूरत लगता है, असल में उतना ही ज्यादा खतरनाक होता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सूर्य का तापमान इतना ज्यादा है कि अगर किसी भी ग्रह को उनके पास धकेल दिया जाए तो ये चंद पलों में उसे जलाकर राख कर सकता है। तो ऐसे में अगर हमें भविष्य में पृथ्वी को छोड़कर सौरमंडल के चक्कर लगाते हुए दूसरे ग्रह पर जाना है, तो सूर्य के बारे में हर एक छोटी चीज पता होना उतनी ही ज्यादा जरूरी है जितना कि खाने में नमक। इसी वजह से 2008 में इसरो ने भी अपने सोलर मिशन आदित्य L1 की अनाउंसमेंट की थी। उस वक्त स्पेसक्राफ्ट के साथ सिर्फ विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ नाम के एक पेलोड को लगाया गया था और धरती के लोअर ऑर्बिट में इसे भेजा जाना था। लेकिन फिर भारत के रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी इसरो के साथ जुड़ी और इसमें कई बदलाव करते हुए 7 पेलोड उपकरण लगाने का प्लान बनाया गया। वहीं से पृथ्वी के 15 लाख किलोमीटर दूर मौजूद लैग्रांजियन पॉइंट 1 की हेलो ऑर्बिट में भेजने का निर्णय लिया गया था। इन्हीं कारणों की वजह से आदित्य L1 को तैयार करने में इसरो को काफी समय लग गया और ऐसे में अब ये लॉन्च पूरी तरह से तैयार है। तो अब आप सोचेंगे कि लैग्रांजियन पॉइंट आखिर है क्या? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंतरिक्ष में कुछ ऐसे पॉइंट या ऐसी जगह ढूंढ निकाली गई है जहां पर 2 विपरीत स्पेस ऑब्जेक्ट्स की ग्रेविटी उनके बीच छोटे वाले ऑब्जेक्ट्स को अपने ऑर्बिट में चलने के लिए जरूरी L1 पॉइंट के चारों ओर की ऑर्बिट को हेलो ऑर्बिट कहा जाता है। और पृथ्वी के आसपास ऐसे 5 लैग्रांजियन पॉइंट है और जिसमें से पृथ्वी और सूरज के बीच सबसे करीबी लैग्रांजियन पॉइंट L1 है, जो पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। जी हाँ, और ये दूरी चांद से करीब 4 गुना ज्यादा है, यानी कि आदित्य 1 चंद्रयान 3 से 4 गुना लंबा सफर तय करने वाला है। और इससे अपनी तय की हुई जगह यानी कि लैग्रांजियन पॉइंट पर पहुंचने में पूरे 109 दिन लगने वाले हैं, जबकि चंद्रयान 3 को 42 दिन का समय लगा था और वो भी दिन का समय लगा था। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसरो का ये मिशन कितना बड़ा और कॉम्प्लेक्स है। हालांकि भारत का ये स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के ऑर्बिट में रहकर भी सूरज की स्टडी कर सकता था, लेकिन इसरो ने अपने सूरजयान को इतना दूर भेजने का कदम इसलिए उठाया क्योंकि इस पॉइंट पर कभी भी कोई सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण नहीं लगा
इसी वजह से आदित्य L1 24 घंटे 365 दिन बिना किसी परेशानी के सूरज पर नजर रखते हुए उसकी स्टडी कर पाएगा और दुनिया के सामने सूर्य के अनेक रहस्यों से पर्दा उठा पाएगा। तो दोस्तों अब बात करें कि आदित्य 1 को लैग्रांजियन पॉइंट पर किस तरह भेजा जाएगा। तो दोस्तों ऐसे में इसरो ने हाल ही में इसकी प्रोजेक्ट की ट्रेजेक्टरी रिवील कर दी है, जिसे देखकर पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसी में हड़कंप मच गया है, क्योंकि इस मिशन में हम इतना कम फ्यूल इस्तेमाल करने वाले हैं जितने में कि नासा और रूस चांद तक भी नहीं पहुंच पाते। तो ऐसे में 2 सितंबर के दिन सुबह 11:50 पर आंध्र प्रदेश में मौजूद इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सूरजयान को इसरो के बाहुबली PSLV रॉकेट के साथ लॉन्च किया जाएगा और जो इसे धरती के वातावरण से निकालकर पृथ्वी के ऑर्बिट में छोड़ देगा और जहां से आदित्य L1 अपना सफर शुरू करेगा। अपने इस सफर में आदित्य L1 पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए 4 बार अपने इंजन को फायर करेगा और ऑर्बिट को अंडाकार बनाते हुए बड़ी करेगा, जिसके बाद पृथ्वी के पेरिसी पॉइंट पर आकर ये इंजन को पूरी क्षमता के साथ फायर करेगा और 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा रफ्तार के साथ ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सीमा को छोड़ते हुए लैग्रांजियन पॉइंट 1 की तरफ जाने वाले लंबे स्पेस हाईवे को पकड़ लेगा और आदित्य L1 के पास पहुंचने के बाद ये आखिरी राउंड लगाते हुए आदित्य L1 पॉइंट की हेलो ऑर्बिट में प्रवेश करेगा और जहां ये इस पॉइंट के आसपास बिना फ्यूल को बर्न किए इस ऑर्बिट में लगातार घूमता रहेगा। इस प्रकार लगाए हुए 7 पेलोड उपकरण लगातार सूर्य की स्टडी करेंगे। और आपको बता दें कि पृथ्वी के लैग्रांजियन पॉइंट तक पहुंचने के सफर में हमारे सूर्ययान को करीब 109 दिन लगेंगे, यानी कि सितंबर में निकला सूरजयान दिसंबर में अपनी मंजिल तक पहुंचेगा और जहां ये लगभग अगले 5 सालों तक काम करता रहेगा और सूर्य की डेटा इसरो के हेडक्वार्टर को भेजता रहेगा। तो आखिर में भारत के सूरजयान के लक्ष्यों की बात करें तो सबसे पहले ये सूर्य के वातावरण की बाहरी परत यानी कि कोरोना और क्रोमोस्फेयर की स्टडी करेगा। ये इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि जहां सूरज की सतह यानी कि फोटोस्फेयर का तापमान सिर्फ 6000 डिग्री सेल्सियस है, जो कि केंद्र के बेहद करीब है, और वहीं सूरज के वातावरण के बाहरी छोर यानी कि कोरोना का तापमान बढ़कर 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसी वजह से ये एक बड़ा रहस्य है कि जहां आग से उबल रही सतह का जो तापमान है वो इतना कम है, तो उसके ऊपर वाले वातावरण का तापमान इतना ज्यादा आखिर कैसे है। इसके अलावा ये सूरज के वातावरण के बारे में जानने की कोशिश करेगा और जिसके लिए सूरजयान पर एडवांस इक्विपमेंट लगाए गए हैं जो लगातार सोलर एटमॉस्फेयर की स्टडी करेंगे। इसके अलावा दोस्तों भारत का सूरजयान कोरोनल मास इंजेक्शन की भी स्टडी करेगा। दरअसल समय समय पर अचानक सूरज के कोरोना लेयर से मैग्नेटिक फील्ड भी होती है और आपको ये जानकर अचंभा होगा कि उबलता हुआ मटेरियल सौर और अपनी तेज रफ्तार की वजह से कई बार 15 से 18 घंटों में पृथ्वी के पास पहुंच जाते हैं। हालांकि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड इन सौर तूफानों को यहाँ के वातावरण में प्रवेश नहीं करने देती, लेकिन अगर ऐसे में हम अंतरिक्ष में बसना चाहते हैं तो इन सौर तूफानों से बचने के लिए हमारे पास इसकी डेटा होना काफी जरूरी है, जिसे कलेक्ट करने का जिम्मा इसरो के सूरजयान ने अपने कंधों पर उठा लिया है। तो दोस्तों इसीलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। तो कमेंट में भारत के इस मिशन के लिए शुभकामनाएं देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो आपसे मिलेंगे अगली बार एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।